एक होता है संपर्क, एक होता है संबंध। संपर्क से ज्यादा संबंध प्रभावी होता है। एक नृत्यांगना बहुत सुंदर नृत्य करती थी। एक सज्जन उसका नृत्य देखने जाया करते थे। 10 वर्ष उसका नृत्य देखे थे। 10 वर्ष बाद उनका विवाह हुआ। 2 दिन पत्नी को आए हुए थे, वो पीछे उनका शरीर पूरा हो गया, पर संपत्ति बहुत छोड़ गए थे। तो उस नृत्यांगना ने सुना तो वो भी आ गई। उसने कहा संपत्ति मैं लूंगी। बोले क्यों? बोले 10 वर्षों का संपर्क है, हमारे घर आते थे, मैं नाचती थी, जैसे सब देखते थे वैसे वो भी देखते थे, मेरा 10 वर्ष का संपर्क है। उनकी स्त्री ने कहा संपत्ति मैं लूंगी। क्यों? बोले 2 दिन की ही सही मैं इनकी पत्नी हूँ, संबंध मेरा है। और 10 वर्ष के संपर्क पर 2 दिन का संबंध भारी पड़ गया। वैसे भगवान से कुछ न कुछ संबंध बनाओ। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालुर नान्यम जाने नैव जाने न जाने। कुछ भी बनाओ भगवान को। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा तुम। अगर भक्ति का आनंद लेना है तो भगवान से कोई न कोई संबंध बनाओ। हमारे जितने पूर्वाचार्य हुए वह भगवान से संबंध बनाए। द्रौपदी भगवान से संबंध बनाती है। क्या बनाती? मैं भाई मानती है ना, वैसे हमारा भी कोई संबंध हो जाए। लाल जी को आपके जीवन में जिस संबंध का अभाव हो वह भगवान से जोड़ दो। अगर आपके जीवन में पुत्र का अभाव है तो भगवान को पुत्र मान लो। आपके जीवन में बेटी का अभाव है तो भगवान श्री राधा जी को अपनी बेटी मान लो। वृंदावन की बड़ी प्रसिद्ध कथा है। एक सेठ जी को 4 बेटे थे और उस भगवत कृपा से 4 बहुएं थी, पर बेटी नहीं थी। तो एक दिन कथा में सुना उन्होंने, तो राधा जी को बेटी मान लिया और राधा जी की बड़ी सी फोटो ले आए और राधा जी को बेटी मान करके रहने लगे। बड़ी भावना थी कि राधा मेरी 4 बहुएं हैं और एक बेटी है हमारी। बड़े मगन रहते थे। एक दिन दुकान पर चूड़ी बेचने वाली आई। तो सेठ जी ने कहा मेरे घर में 4 बहुएं हैं, पत्नी तो है नहीं अब, तो 4 बहुएं हैं, जाओ हमारे घर के महिलाओं को चूड़ी पहना दो। तो वो मनिहारिन चूड़ी बेचने वाली आई और 4 बहुओं को बढ़िया चूड़ी पहनाया। तो राधा जी ने सोचा कि अगर पिताजी ने भेजा है तो अगर भाभियां पहन रही हैं तो मैं भी पहन लेती हूँ चूड़ी। तो उन्होंने अपना हाथ भी बढ़ा दिया और उन्होंने भी अपनी कलाई में बढ़िया भर कलाई चूड़ी पहन ली। मनिहारिन ने पैसा मांगा तो घर की बहुएं ने कहा कि बाबूजी से ले लेना दुकान पर। तो सेठ जी के पास मनिहारिन आई। सेठ जी ने कहा कितना हुआ? बोले मालिक हमने 5 माताओं को चूड़ी पहनाई है, आपके घर में 5 महिलाएं हैं, हमने 5 को चूड़ी पहनाई है, 5 का पैसा दे दीजिए। अब तो सेठ जी नाराज हो गए। अरे मनिहारिन तेरी इतनी अवस्था हो गई है, अवस्था का भी ध्यान नहीं रखती। मेरे घर में तो 4 ही बहुएं हैं, तो 5वीं कहां से ले आई? और सेठ जी ने बहुत डांट लगाई, तू झूठ बोल रही। मनिहारिन कह रही मैंने गिना है, मैंने 5वें कलाई, घूंघट था, मैं देख तो नहीं पाई, पर 5 को पहनाया है। बहुओं को टेलीफोन से पता किया, कोई आया तो नहीं था? नहीं कोई आया तो नहीं था, हम 4 ही थे। भले बहुएं भी 4 कह रही हैं और हम भी 4 ही जानते हैं, पर ये मनिहारिन 5 क्यों कह रही है? और सेठ जी ने डांट करके भगा दिया, 4 का ही पैसा दिया। रात्रि में राधा जी बहुत रोई कि मेरे कारण मनिहारिन का नुकसान हो गया। खूब रोई और रात्रि में स्वप्न दिया। श्री राधा जी ने भगत जी को, सेठ जी को स्वप्न दिया। पिताजी बड़ी बेटी बेटी कह करके घूमते रहते थे, बिटिया बिटिया करते रहते थे। जैसे आपने भाभियों को चूड़ी पहनाने के लिए मनिहारिन भेजा, वैसे मैंने भी पहन लिया। 4 चूड़ी के लिए आज आप बेटी को भूल गए। बहुएं याद नहीं, पर बेटी आपको याद नहीं रही और आपने मेरे हिस्से का मोल भी नहीं चुकाया। अब तो सेठ जी को आभास हुआ, खूब रोए और सुबह सुबह दौड़े दौड़े मनिहारिन के घर गए। तू सौभाग्यशालिनी थी, जिस किशोरी जी को मैं मानसिक रूप से अपनी बेटी मानता था, वो साक्षात राधा ही तेरे हाथों से चूड़ी पहन करके गई है। तू बता क्या मोल लेगी, बता तेरा पैसा कितना बनता है। अब तो मनिहारिन की आंखों से सुधारा बह पड़ी। अगर बेटी को पहनाया होता तो ले लेती। साक्षात जगत जननी वृषभानु तनया श्री राधा जी को चूड़ी पहनाया है, अब मैं पैसा नहीं लूंगी। निहाल हो गए। तो मेरी आपसे प्रार्थना, जो जीवन में अभाव हो, जो संबंध ठाकुर जी के साथ, वही संबंध स्थापित कर लो। ठाकुर जी उसका निर्वाह करेंगे। बाधा था 2 दिन तुम्हें 4 तार में,
तुम्हें चार तारों ने खूब जान लिया बात एक खुशहाल में।